हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे इस समय क्या पढ़ रहे हैं, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में मैंने आपको आई के पार्ट जो थे सारे थ्योरी आई के कवर करा दिए हैं और प्लस उसके जितने भी एमसीक्यू बनते थे उसको भी मैंने करा दिया है। आज हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ईयर। ठीक है, इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, आई के बारे में मतलब नेत्र के बारे में पढ़ाया, और आज हम पढ़ेंगे ईयर मतलब कान या कड़ के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कान का मेन काम क्या है? जो हमारा कान होता है वो मेन सुनने का काम करता है। ठीक है, जो भी इस संसार में जितनी आवाज़ें हैं, जितने भी टाइप की, चाहे वो मधुर आवाज़ हो, चाहे वो आपका बहुत लाउड टाइप का आवाज़ हो, चाहे जैसे भी आवाज़ें हों, ये सारा सुनने का काम कौन करता है? हमारे ये कान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आँखों को 3 पार्ट में बांटा गया था, वैसे ही कुछ हम अपने कानों को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अगर बात करें इन कानों की, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये आपके पार्ट क्या है? ये आते हैं आपके एक्सटर्नल ईयर में, मतलब एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, और आउटर ईयर मतलब बाहरी कड़ के भाग में आपके आते हैं ये वाले पोर्शन, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है? आपका ईयर पिन्ना आता है यहाँ पे, ये ऊपर वाला पोर्शन जिसको आप ईयर पिन्ना को, और कुछ हद तक सिर्फ जो आपका ये ईयर कैनाल है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बाह्य श्रवण गुहा। ठीक है, ये आपके किसके पोर्शन है? एक्सटर्नल ईयर के। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। फिर इसी में आपका आता है आगे, इसी में एक आता है आपका ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम क्या है? जिसको आपने सुना होगा कि कान के पर्दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्दे। तो अब जो आपका कान का पर्दा है उसको ईयर ड्रम क्यों कहते हैं? ईयर ड्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने ड्रम देखा होगा जिसपे वो लोग बजाते हैं ड्रम को, तो वो उसका जो पर्दा होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। उस पर जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या होता है? वाइब्रेट करता है। वैसे इसमें भी कंपन उत्पन्न होती है। जैसे ही मान लीजिए आपका ये ईयर पिन्ना साउंड को कलेक्ट करके इस ऑडिटरी कैनाल तक लाता है, फिर वो कहाँ पे जाता है? इसी ईयर ड्रम पर पहुंचकर क्या होता है? वाइब्रेट होता है, मतलब यहीं पर कंपन होता है। फिर यहाँ पे आपका जो मिडल ईयर का पोर्शन है आपका ये वाला, जहाँ पे आपको 3 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे छोटी हड्डी भी यहीं पर आपकी प्रेजेंट होती है। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, क्या नाम है उसका? स्टेपिस, वो भी यहीं पर प्रेजेंट होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सी हड्डी है? इनकस है। फिर आपका आता, सॉरी, पहली बोन कौन सी है? मैलियस है, देन इनकस, फिर स्टेपिस। स्टेपिस आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, सी टाइप का। ये जो आपका इनर पोर्शन है, जो इनर जो आपका ईयर है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद से आता है आपका ये वाला इनर रीजन, जिसमें आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं? से कोक्लिया आ जाता है आपका, ठीक है, और कोक्लिया आ जाएगा, वेस्टिब्यूल आ जाते हैं। ये सब पोर्शन आपके आते हैं कहाँ पर? इनर ईयर में। जो कोक्लिया है वही मेन आपका साउंड, मतलब जो ध्वनि हमको सुनाई देती है, तो सबसे मेन यही ध्वनि सुनने का काम कौन करता है? इसी कोक्लिया पर ही प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे मिडिल ईयर से, मतलब मध्य कड़ से आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब। ये ट्यूब क्या करता है? यही ट्यूब आगे चल के हमारे जो नाक हैं उनसे क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। नाक का या फेरिंग्स, मतलब नासोफेरिंग्स दोनों को मिलाकर ये वहां से, मतलब बात करें इस ईयर कान से कहाँ तक? आपके फेरिंग्स तक जोड़ने का काम करता है कौन? आपका यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गया कान के। बस ऐसे ही आपको आउटर आपका बस ऐसे लेयर ऊपर से बस मैंने दिखा दिया है। आगे चलते हैं, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कड़ की, मतलब कान की, कड़ भी बोल सकते हैं और कान भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया द ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन। आपको पता है, मैं ये किसमें पढ़ रहे हैं? सेंस ऑर्गन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो सेंस ऑर्गन में ये सेकंड सेंसरी ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 मेन फंक्शन। वो मेन 2 फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आप लोग ऑलरेडी पहले से भी जान रहे होंगे। एक है आपका हियरिंग
मतलब श्रवण सुनने का काम करते हैं, और एक होता है आपका बैलेंस का। ठीक है, तो देखिए अब ये दो काम करते हैं, कान क्या करेंगे, सुनने का काम करेंगे और बैलेंस करने का काम करेंगे। तो सुनने का तो समझ में आ रहा, आप कहेंगे हाँ मैम सुनने का तो समझ रहे हैं कि सुनने का काम करता है, बैलेंस कैसे करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत लाउड स्पीकर सुन रहे हैं, ठीक है, तो जब बहुत आप लाउड स्पीकर सुनेंगे तो कभी कभी आप देखते हैं जब जैसे डीजे चलता है तो आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, तो उस समय आपका शरीर क्या होता है, अजीब सा मतलब उसमें होने लगता है। जिसको हार्ट की बीमारी रहती है तो उनको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा जो कान है वो भी एक प्रकार का क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, जो हमारा कान है क्या करेगा, बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगा। तो हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन, अगर बात करें मानव की श्रवण सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी होती है, तो वो कितना सुन सकता है, 20 जो आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इस हर्ट्ज को HZ शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्पेलिंग पूरा लिखना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब मानव की श्रवण सीमा कितनी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बाइलिंगुअल नोट्स दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो वो हिंदी वाला बस नोट कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले हो तो वो इंग्लिश मीडियम वाला नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं कान के पार्ट के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो बात करें कान की, तो आप देखिए यहाँ पर जो कान होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका होता है एक्सटर्नल ईयर, जिसको आप आउटर ईयर भी बोल सकते हैं। यही आउटर ईयर को ही सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, बाकी जो मिडिल आपके पोर्शन है और इंटरनल ईयर वो आप नहीं देख सकते हैं। वो लगभग मान लीजिए यहाँ से कान लगभग हमारे इस नाक तक इनका जो होता है डायमीटर, मतलब यहाँ तक फैले हुए होते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचेगा कि सिर्फ ये ऊपर जो दिख रहा है यही हमारा कान है। ये काम सिर्फ ये जो आप बाहरी पोर्शन देख रहे हैं वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ ये जो बाहर से जो भी साउंड आ रहा है, जो भी ध्वनि हो रही है, उसको सिर्फ कलेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें देखिए आपके क्या क्या आते हैं, एक आपका आता है पिन्ना। देखिए जो पिन्ना होता है हम लोगों में एक तरह से देखा जाए तो अवशेषी अंग हो गया। अब कैसे हो गया, जैसे आप लोग ये जैसे जितने भी जानवर हैं उसमें आप देखे होंगे ये जो पिन्ना होता है उनका जो कान देखते हैं बड़ा बड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं पिन्ना को क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। तो हम लोग के कान देखिए बहुत छोटे छोटे हैं। ये जो हमारे पिन्ना है वो बैलेंसिंग का काम हम लोगों में नहीं करते, हम लोगों में क्या है, अवशेषी हो गया। क्योंकि आप कभी अपने कान घुमा सकते हैं क्या, कभी हिला डुला सकते हैं, नहीं हिला डुला सकते हैं। जो हिला डुला सकता है भाई उनको पूर्वजों का कुछ लक्षण मिला होगा तो हो सकता है हिला डुला सके, वरना जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो अपने इस कर्ण पल्लव को ऑटोमेटिक नहीं हिला सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे वहीं पे जितने भी जानवर है, गाय हो गई, आप डॉग देख लीजिए, भैंस, ये सब जितनी भी हैं वो सब क्या करते हैं, अपने कान को हिला डुला सकते हैं। तो बाहर से चाहे कोई भी बाहरी उनको कोई भी जैसे डेंजर दिखा, कोई भी खतरा दिखेगा तो वो क्या करेंगे, तुरंत अपने कान को खड़ा कर लेंगे या फिर हिला डुला के उसको हटाएंगे। जैसे मक्खी बैठ गई, कुछ भी काटा तो भी उसको हिला डुला के बैलेंस कर लेंगे। कुत्ता है, थोड़ा सा भी खतरे का संकेत आया तो आप उसको देखें, वो अपने दोनों कान क्या करता है, तुरंत खड़े कर लेता है। तो वो किसमें सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, एयर मतलब जो आपका पिन्ना है सिर्फ एनिमल में देखने को मिलता है, हम लोगों में है लेकिन ये अवशेषी अंग के रूप में है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो मान लीजिए ये वाला तो आपका ईयर का बाहरी पोर्शन हो गया। फिर यहाँ पे आपको एक कैनाल टाइप का दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे कान के अंदर जैसे कुछ सुरंग जैसे दिखता है, छोटी सी ट्यूब दिखती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या तो इसी को बोल सकते हैं बाहरी श्रवण जो आपका गुहा है। ठीक है, बाहरी श्रवण गुहा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से ध्वनि क्या होगा, कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होकर इसी कैनाल से फिर जाएगा कहाँ पर, आपके जो ईयर ड्रम है, जहाँ पे कान के पर्दे हैं। क्योंकि जो कान का पर्दा है वो भी कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, इसी में ही वाइब्रेशन होगा। जब ये ध्वनि पहुंचेगी, अभी मैंने बताया कि ड्रम पे जैसे आप लोग ड्रम पे जैसे ध्वनि प्रोड्यूस होता है तो आप देखते होंगे उसकी जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, उसकी जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है आप देखे होंगे वो वाइब्रेट करने लगती है। तो ऐसे इस पे भी वाइब्रेशन होता है, और ईयर वैक्स भी यहीं पर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा है
फिर आपका नेक्स्ट है जो तीसरा एक्सटर्नल ईयर का जो तीसरा पार्ट है वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर अब ये जो मेम्ब्रेन है ये सब आप अभी आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये सब क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का ही काम करती हैं। फिर है मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर में आप देख सकते हैं कौन कौन आएगा आपका, ईयर ऑस्किल आते हैं। ठीक है, ईयर ऑस्किल, ऑसिकल्स किससे रिलेटेड है, मतलब ये बोन से रिलेटेड है, जो हमारे हड्डी मतलब कान के जो बोन है उसी को बोलते हैं ईयर ऑस्किल। और इस बोन में आपको पता है कितने बोन आपके आ जाते हैं, 3 बोन मेन है आपके, इनकस है, मैलियस है और स्टेपिस है। ठीक है, फिर मसल्स, इसमें आपको 2 मसल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके भी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा है यूस्टेचियन ट्यूब, क्योंकि इसी मिडिल ईयर से यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट होके कहाँ पे पहुंचता है, हमारे जो आपके फेरिंग्स होते हैं वहां तक कनेक्ट होता है। फिर इनर ईयर की बात करें तो इसको आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका होता है बोनी लेबाइरिंथ, ठीक है, और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। तो बोनी लेबाइरिंथ से समझ रहे हैं कि ये इसमें हड्डी प्रेजेंट होगी और मेम्ब्रेनस में सिर्फ झिल्ली होगी, इसमें आपका बोन एब्सेंट होगा। तो इस बोनी लेबाइरिंथ को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है कोक्लिया, यही मेन साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, मतलब ध्वनि यहीं से सुनाई देती है। तो आप कोक्लिया को देखेंगे तो जैसे आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल जैसे पाइला, जिसको क्या बोलते हैं, घोंघा आप लोग बोलते होंगे। ठीक है, उसको देखेंगे, उसका जो पिछला वाला पोर्शन है, ठीक है, पिछला वाला पोर्शन देखे होंगे तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। किसका? स्नेल का। तो जो कॉकलिया है उसका भी सेम कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसको मैं अभी आपको इमेज के थ्रू एक एक करके सबको क्लियर करूंगी। ठीक है, अभी बस आप यहाँ पे आउटलाइन जान लीजिए। फिर है वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल है यही मेन जो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अब लास्ट है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ये हो गए इनर ईयर के पार्ट। अब चलिए चलते हैं एक एक करके सबको पढ़ते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? एक्सटर्नल ईयर को। ठीक है, बाह्य कर्ण या बाहरी कान भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें आपको मैंने बताया अभी, सबसे पहले क्या आता है? पिन्ना। पिन्ना को और क्या बोल सकते हैं? आर्किल बोलते हैं। इनका 2 नाम है, पिन्ना भी बोल सकते हैं और आर्किल भी बोल सकते हैं। तो पिन्ना ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन क्या है? पिन्ना है। ठीक है, जो कि आपको जानवरों में पूरा अच्छे से कड़ पल्लव देखने को मिलेंगे और हम लोगों में सिर्फ कह सकते हैं बायकर्ड है। अब पिन्ना का काम क्या है? पिन्ना इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर। अभी मैंने बताया कि सिर्फ ये पिन्ना ही है जो हमारे कान का क्या है? विजिबल पोर्शन है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इट कलेक्ट साउंड वेव्स एंड चैनल्स देम इनटू द ईयर कैनाल। और किस कैनाल की बात कर रहा है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी कह सकते हैं। ठीक है, या शॉर्टकट में EAM भी बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में EAM भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को। वेयर द साउंड इज एम्पलीफाई, मतलब यह ध्वनि क्या होती है? तरंगों को एकत्रित करती है। मतलब यह ध्वनि तरंगों को क्या करेगी? एकत्रित करेगा। कौन? जो आपका कर्ण पल्लव, मतलब जो पिन्ना है आपका। ठीक है, वो क्या करेगा? सिर्फ ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है और उन्हें कान की नली, बाहरी श्रवण नलिका जो है उसमें भेज देता है, जहां ध्वनि को बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? फिर वहां पर ध्वनि को बढ़ाया जाता है। अब देखिए जो आपका ये पिन्ना है इसमें कुछ पार्ट पाए जाते हैं। वैसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप बस यहाँ पे 2 नाम जरूर याद रख लीजिएगा। एक आपका हेलिक्स है, ये वाला पोर्शन याद कर लीजिएगा, और एक आपका है लोब्यूल। ये मतलब बस ऐसे इंपॉर्टेंट है बस, क्योंकि ये एकदम बाहर वाला जो पोर्शन आपको जो ये वाला दिखता है, जो थोड़ा सा कर्व मुड़ा हुआ दिखता है, उसी को बोलते हैं हेलिक्स। और लोब्यूल का नाम इसलिए, जैसे आप देख रहे होंगे जो कान में जो लोग ईयरिंग पहनते हैं, हम ही लोग जैसे पहने हुए हैं, वो इसी लोब्यूल वाले ही पोर्शन में हम लोग क्या है पहनते हैं, यानी सबसे नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लोब्यूल। फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसी को बोलते हैं ट्रैगस। क्या बोलते हैं? ट्रैगस। और उस ट्रैगस से आप विपरीत यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे, इसी को बोलते हैं एंटी ट्रैगस। क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे आपको ट्रैगस दिख रहा होगा, यहाँ पर एंटी ट्रैगस। फिर है
अब देखिए जो आपका हेलिक्स है और बीच में ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, इस हेलिक्स के जस्ट नीचे उभरा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स। ठीक है, वैसे इनका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन आप बस हेलिक्स और लोब्यूल का नाम जरूर याद रखिएगा कि किसको बोलते हैं। वैसे बेसिकली आप इसमें मोस्टली देखा जाए तो 7 आपके यहाँ पे मतलब लैंडमार्क पाए जाते हैं, किसमें, पिन्ना में, लेकिन इसमें आप 2 जरूर याद रखिएगा। वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे नाम है, अगर आपको जानने की इच्छा तो आप यहाँ पे पूरे नाम सबका जान सकते हैं, क्योंकि जो आगे की तरफ आ रहा है देख रहे होंगे यहाँ पे सिम्बा कॉन्किया बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे थोड़ा सा इस ढके हुए पोर्शन के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रश ऑफ हेलिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका फंक्शन हो गया, ऑर्किल का, मतलब पिन्ना का। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर में दूसरा क्या पार्ट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या इसी को बोलते हैं मीटस, और इसको क्या बोल सकते हैं, EAM, शॉर्टकट में हम EAM लिख सकते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब देखिए कैनाल है, बस ये क्या करेगा, ध्वनि को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि हमारे जो पिन्ना है उन्होंने क्या किया, ध्वनि को कलेक्ट कर लिया। अब ध्वनि को कलेक्ट करके कहाँ पे भेजेंगे, इसी एक्सटर्नल, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। इट इज अ पाथवे रनिंग फ्रॉम द आउटर ईयर टू द मिडल ईयर, क्योंकि यह क्या है, सिर्फ यह बाहरी कान से मध्य कान तक ले जाने वाला मार्ग है, सिर्फ क्या है, एक रास्ता है। फिर यस शेप्ड कैनाल, ये किस टाइप का होता है, थोड़ा यस शेप्ड ऐसे थोड़ा सा होता है, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर बात करें इस ऑडिटरी कैनाल की, जो इस ईयर से होते हुए जा रहा है, इस कैनाल के लंबाई की अगर बात करें, ठीक है, इस लंबाई की बात करें कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो ऑडिटरी कैनाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और डायमीटर की अगर बात करें तो होता है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है अगर बात करें आउटर, जो आपका 1.3 मतलब 1/3 इज कार्टिलेजिनस होता है। अब देखिए जो आपका पिन्ना होता है ना, वो भी कार्टिलेजिनस का बना होता है। कार्टिलेजिनस मतलब इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। आप देखते होंगे इसको आराम से हिला डुला सकते हैं, ठीक है, इसको मोड़ ओड़ सकते हैं, किसको, पिन्ना को। तो ऐसे इसमें भी जो आपका जो कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल, उसमें भी सिर्फ कितना, 1/3 भाग क्या होता है आपका, कार्टिलेजिनस होता है, मतलब उसमें भी बोन नहीं देखने को मिलेगी, हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन 2/3 देखेंगे बोनी होती हैं, मतलब उसका 2/3 भाग क्या होता है, हड्डी प्रेजेंट होता है। मतलब देख लीजिए यहाँ पे बाहरी 1/3 भाग उपास्थि होता है, कार्टिलेजिनस होता है, और भीतरी 2/3 भाग क्या होता है आपका, अस्थीय होता है, मतलब बोनी होता है। तो आई होप आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या काम है, एक बार फिर से आप रिवाइज करके बताइए क्या है। जैसे मैंने पहले पिन्ना बताया, तो पिन्ना आप जान लीजिए वो कार्टिलेजिनस का बना होता है। अगर आपको नोट करना हो तो लिख सकते हैं कि कार्टिलेजिनस का आपका पिन्ना भी बना होता है, उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको जैसे चाहें मोड़ सकते हैं। फिर अब जो पिन्ना है वो क्या करेंगे, उनका मेन फंक्शन क्या है, जितने भी साउंड बाहर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी भी ध्वनियाँ आ रही हैं, उनको क्या करेगा, कलेक्ट करने का काम करेगा, और कलेक्ट करके इसी जो आपके जो ये ट्यूब है, ऑडिटरी ट्यूब, इसी के थ्रू भेज देंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक मार्ग है, रास्ता है। और इसमें भी याद रखिएगा कि 1/3 भाग क्या है, कार्टिलेजिनस है, और 2/3 भाग क्या है, बोनी है। इसमें एक चीज और देख लीजिए, इट कंटेन सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है, इसमें आप देखेंगे सेरुमिनस ग्लैंड पाया जाता है। तो जो सेरुमिनस ग्लैंड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेरुमेन, ठीक है, सेरुमेन भी बोल सकते हैं, और आप इसको सीबम भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ईयर वैक्स, ठीक है, ईयर वैक्स। आपने देखा होगा इसमें सेरुमिनस ग्रंथियां होती हैं जो क्या करेंगी, मोम मतलब ईयर वैक्स बनाने का काम करेंगे, जिसको आप लोग कभी कभी देखते होंगे, उसको साफ करते होंगे, जो आप लेके कोई भी पिन या कुछ भी जो साफ करते हैं वो क्या करते हैं, इसी ईयर वैक्स को ही आप कान में साफ करते हैं। ईयर वैक्स एंड फाइन हेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डस्ट एंड इंसेक्ट। जो हमारा
जो कान में जो क्या ईयर वैक्स बनता है, कान में जो मोम बनता है, और बारीक बालू मतलब जो भी बाल हैं, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। कभी आप नोटिस करिएगा अपने ईयर में, देखिएगा यहाँ पे छोटे छोटे हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, जो भी बाहरी जितने भी चाहे इंसेक्ट हो गए, चाहे धूल हो गया, कोई भी गंदगी होती है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि यही पहले आगे बनते हैं, जो फिर उसके बाद से आपका वहाँ पे ईयर ड्रम आगे प्रेजेंट होता है, उसको भी यही प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। कौन करता है? यही आपका ऑडिटरी कैनाल। अब इसका तीसरा पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का, जो लास्ट तीसरा पार्ट क्या है आपका, इसको क्या बोल देंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब क्या है, देखिए अभी मैंने बताया क्या है, झिल्ली है। अब इस झिल्ली को क्या और बोलते हैं, ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। क्या बोलेंगे? कर्णपटह। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो आप जैसे देखते होंगे, जो ड्रम लाइक जो भी बजता है उस पर भी एक झिल्ली होती है, वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, बहुत पतली सी होती है। तो कुछ ऐसा ही आपका जो ईयर ड्रम है वो भी होता है। तो ये क्या करेगा, यहीं पर जब साउंड आपके ऑडिटरी कैनाल से आते हैं तो वहाँ से वो क्या करता है, वहीं पे वाइब्रेशन होता है, वहीं पे कंपन होगा इसी ईयर ड्रम पर। तो देखिए हमको अपने बॉडी में अगर बात करें इस ईयर की, ठीक है, तो कान में अगर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसको होती है, इसी ईयर ड्रम को होती है, क्योंकि अगर ये सेफ है तो मैक्सिमम आपके इंटरनल जितने भी पार्ट हैं वो सेफ होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप देखते होंगे, मान लीजिए बहुत लोग बहुत लाउड स्पीकर में म्यूजिक आप लोग जो सुनते हैं, बहुत कंटिन्यूसली जो ईयरफोन का या फिर कह सकते हैं हेडफोन, ब्लूटूथ जो भी यूज़ करते हैं, तो आप लोग कुछ समय बाद देखते होंगे उनके यहाँ पर दर्द होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लाउड स्पीकर में कुछ भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो कान के पर्दे हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है, और जब इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कुछ आपको देखते होंगे कंटिन्यूसली सर में दर्द बना रहेगा, या हेडेक, कुछ भी इस तरह की समस्या, या माइग्रेन जैसा पेन आपको महसूस होगा। तो आप इसीलिए अपने कान के पर्दों को जरूर बचा कर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपने सुना है कि कान के पर्दे में क्या हो गया, छेद हो गया। जो अगर कान के पर्दे में छेद हो जाता है तो वही साउंड क्या होगा, जो भी बाहर से ध्वनियाँ आती हैं वो क्या करता है, वाइब्रेट करके मतलब कंपन करके उनको तरंगों के रूप में ही तो आगे भेजेगा। तो उसको क्या करता है वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसको छाटने का काम करता है, मतलब उसको फाइन बनाता है। लेकिन वही जब डायरेक्ट जाएगा तो आप सही से सुन नहीं पाएंगे। तो इनके बारे में अगर पढ़ते हैं तो देखिए, इट सेपरेट द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर, क्योंकि ये क्या है, एक लेयर ही है जो बाहरी कान को और अंदर के जो कान हैं उन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। क्योंकि हम जितना देख रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके अंदर भी आपको पता है जो इनर पोर्शन है उसके अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये आप यहाँ से भी समझ लीजिए कर्णपटह, इसीलिए इसका नाम है कि ये दोनों तरफ का पट है, कि मतलब बीच में एक झिल्ली लगा है और दोनों तरफ आपके जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर प्रेजेंट है। When sound waves reach the tympanic membrane, they cause it to vibrate। मतलब जब ध्वनि तरंगे कर्णपटह तक पहुंचती हैं तो यह क्या करेगा, कंपन करने लगता है। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। The vibration are then transferred to the tiny bones in the middle ear। टिनी बोन्स की मतलब वो मिडिल ईयर में टिनी बोन्स को ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि इसी के जस्ट बाद आपके जितने भी छोटी हड्डियां हैं हमारे कान की, वो इसके बाद मध्य कान में ही उपस्थित होती हैं। और जो आपकी छोटी हड्डियां कौन कौन सी हैं आपकी, जो आपने सुना होगा, मैलियस है, इनकस है, ठीक है, स्टेपिस है, ये सब आपकी हड्डियों तक वो क्या करता है, उसको फिर पहुंचा देता है। नेक्स्ट है मिडिल ईयर, जिसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। अभी हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे, टिम्पैनिक कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, मध्य कर्ण बोलेंगे। तो द मिडिल ईयर इंक्लूड्स 3 पार्ट्स। ये भी अभी मैंने बताया 3 हड्डियां इसमें प्रेजेंट होती हैं। एक आपका होता है मैलियस, दूसरा होता है इनकस और तीसरा होता है स्टेपिस। ठीक है, 3 बोन पाए जाते हैं। अब देखिए जो मैलियस होता है उनका अगर शेप देखेंगे तो हैमर शेप्ड होता है। कैसा होता है, हैमर। आपने हथौड़ा देखा होगा, आप यहाँ पर देखिए तीनों हड्डियां हैं आपका, ये है मैलियस, ठीक है,
ये है मैलियस, फिर उसके बाद देन आपको यहाँ पे देख रहा होगा ये इनकस है, और ये वाले पोर्शन जो है आपके क्या है, ये स्टेपिस है। ठीक है, 3 हड्डियां दिख रही होंगी। तो मैलियस की बात करें ये हैमर शेप्ड होते हैं, इनकस की बात करें तो ये एनविल शेप होते हैं, और स्टेपिस जो होते हैं वो स्टिरअप शेप होते हैं। ठीक है, और देखिए जो स्टेपिस है ये ही सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, मतलब बात करें स्टेपिस की तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है ऑफ द आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्टेपिस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, द स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब आप हिंदी में यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों हड्डियों को। तो देखिए इसमें अगर बात करें इनके काम की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेम्ब्रेन भी पाई जाती हैं, 2 मेम्ब्रेन मतलब 2 टाइप्स की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो जो आपका स्टेपिस है तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन का नाम है, एक आपका है यहाँ पे 2 में, एक आपकी होती है स्टेपिडियस और एक होती हैं आपकी टेंसर टिम्पैनिक। ठीक है, कौन सी, एक आपका होता है स्टेपिडियस और दूसरा होता है टेंसर टिम्पैनिक। जो आपका स्टेपिडियस होता है वो किसके पास पाया जाता है, इसी स्टेपिस के पास। किस बोन के पास, स्टेपिस के पास। किसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, स्टेपिस के। ठीक है, और बात करें इस टेंसर टिम्पैनिक का तो ये जो आपका मैलियस वाला पोर्शन है, ठीक है, जो मैलियस बोन है ये इसको घेरे हुए रहता है, किसको, मैलियस को। अब बात करें इस इनकस की, देखिए जो इनकस होता है ये इन दोनों बोन को कनेक्ट करने का सिर्फ काम करता है, इसका कोई बेसिकली कोई काम नहीं है, और इस पर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ मैलियस के लिए प्रेजेंट होती हैं आपकी टेंसर टिम्पैनिक, और स्टेपिस के लिए प्रेजेंट होती हैं क्या, स्टेपिडियस। ठीक है, और जो आपका इनकस है ये सिर्फ इन दोनों बोन को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका मैलियस प्रेजेंट है और ये आपका क्या है, स्टेपिस, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, इनकस कर रहा है। तो आई होप आपको जो मिडल ईयर का जो पहला पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा, जो तीनों हड्डियां हैं उसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और जब मैंने बोन पढ़ाया था तब भी इसके बारे में मैंने बताया था। अब देखिए द मिडल ईयर कनेक्ट टू द बैक ऑफ द नोज एंड थ्रोट बाई नैरो एरिया कॉल्ड यूस्टेचियन ट्यूब, क्योंकि इसी के जस्ट बाद क्या प्रेजेंट होता है, यूस्टेचियन ट्यूब होता है। अभी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, मतलब जो मध्य कर्ण, नाक और गले के पिछले हिस्से से यूस्टेचियन ट्यूब नामक एक संकरे क्षेत्र द्वारा जुड़ा होता है। और बात करें उसका मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिट साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इनर ईयर। किसकी बात कर रहा है, जो आपका मिडल ईयर है, यूस्टेचियन ट्यूब अभी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, ये किस जो आपका फंक्शन है, बात करें इस मिडिल ईयर की तो उसका मेन काम क्या है कि जो आपको एक्सटर्नल ईयर से जो आपको साउंड वेव मिला वो अब आगे कहाँ पे जाएगा, वो आगे जाएगा आपका इनर ईयर से, इनर ईयर के पास। ठीक है, तो यही कह रहा है इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिट साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इनर ईयर, मतलब मध्य कर्ण का मुख्य कार्य बाहरी वातावरण से आंतरिक कर्ण तक ध्वनि तरंगों का संचार करना है। मतलब एक बस वो भी मार्ग डिसाइड करते हैं कि इसके बाद अब वो कहाँ जाएगा। अब देखिए मिडिल ईयर में ही अभी मैंने बताया था यूस्टेचियन ट्यूब, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये ट्यूब यहाँ पे आपकी नासोफेरिंग्स है, ये वाले पोर्शन, और यहाँ से देखिएगा यूस्टेचियन ट्यूब क्या है, कनेक्ट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईयर ड्रम है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ईयर ड्रम है, ये वाले पोर्शन क्या है, ईयर ड्रम, और यहाँ से यूस्टेचियन ट्यूब आपको दिख रही होगी। तो देखिए इट कनेक्ट मिडिल ईयर टू द, किससे, नासोफेरिंग्स से, कहाँ से कहाँ तक, मिडिल ईयर से जुड़ती है नासोफेरिंग्स तक, मतलब मध्य कान को नासोफेरिंग्स से जोड़ता है, नासो। और ये काम क्या करता है, इक्विलाइजर का, इक्विलाइजर एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो आपके कान के पर्दे हैं यहाँ पर दिख रहा होगा ईयर ड्रम, ये दोनों तरफ जो
दबाव है, जो दाब है, उसको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। मतलब टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों तरफ हवा का दबाव बराबर हो जाता है। टिम्पैनिक झिल्ली मतलब क्या, कान का पर्दा, ठीक है। ये क्या करेगा, वहां दोनों तरफ हवा का दबाव बराबर करता है। हेल्प ड्रेन म्यूकस फ्रॉम द मिडिल ईयर, मतलब मध्य कान से जो बलगम निकलने में ये क्या करता है, मदद करता है। यहीं से ही मध्य कान में जो बलगम बनते हैं, ईयर वैक्स बनते हैं, वो इसी के द्वारा बनने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब आते हैं सबसे इनर पोर्शन की तरफ, मतलब इनर ईयर। तो आप देखेंगे इनर ईयर को हम लेबाइरिंथ भी बोल सकते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेबाइरिंथ, ये 2 लेबाइरिंथ से बना होता है। अभी मैंने बताया था सबसे पहले ही, एक होता है बोनी, दूसरा होता है आपका मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो बोनी होगा इसमें क्या होंगे, ये इसमें हड्डियां प्रेजेंट होंगी, और जो मेम्ब्रेनस है उसमें हड्डियां एब्सेंट होंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं बोनी लेबाइरिंथ के बारे में। तो ये क्या करे, इसमें देखिए जो बोनी लेबाइरिंथ है इसमें पेरीलिम्फ भरा होता है। याद रखिएगा, ये जो इनर पोर्शन है ये आपका इसमें मतलब ये थोड़ा लिक्विड पोर्शन होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है। जहाँ भी, चाहे कोक्लिया हुआ, चाहे आपका लेबाइरिंथ हुआ, इन सबों में क्या होता है, एक प्रकार का तरल भरा होता है। तो बात करें इस बोनी लेबाइरिंथ में, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरीलिम्फ। लेकिन मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ में आपको देखने को मिलेगा क्या, एंडोलिम्फ। तो बात करें इस बोनी लेबाइरिंथ में, तो इट फिल्ड विथ पेरीलिम्फ, यह पेरीलिम्फ तरल से भरा रहता है। अब इस तरल का काम क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन, यह ध्वनि तरंगों का स्थानांतरण करती है, ठीक है। यह ध्वनि तरंगों को या कह सकते हैं स्थानांतरित करता है। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। अब बात करें इस बोनी लेबाइरिंथ की, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉक्लिया, दूसरा होता है वेस्टिब्यूल, और तीसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। अब देखिए ये जो तरल भरा होता है ना, इसका एक काम और होता है। जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल हुआ, या फिर बात करें इस लेबाइरिंथ की, तो इसमें जो लिक्विड भरे रहते हैं, जैसे मान लीजिए साउंड का प्रोडक्शन बहुत हुआ, मतलब हम लोग बहुत लाउड स्पीकर पे अगर कुछ सुनते हैं, तो ये क्या करेगा, उसको बैलेंस करने का काम करता है। कैसे करता है, जैसे मान लीजिए ध्वनि बहुत तेज आ रही है, तो ये लिक्विड से होते हुए जाती है कहाँ पे, कॉक्लिया तक, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा कम करने का काम करते हैं। मतलब जो ध्वनि बहुत तेज आ रही है उसको क्या करेंगे, एक प्रकार से उसको कम करने का काम करते हैं। तो इसके जो 3 पार्ट हैं आप देख सकते हैं, कोक्लिया है, वेस्टिब्यूल है, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो चलिए सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो कोक्लिया है, अभी मैंने बताया ये क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, कोक्लिया है। मैंने बताया कि ये क्या है, स्पाइरल शेप। और स्पाइरल शेप कैसे, ये जो आप स्नेल देखे होंगे जिसको क्या बोलते हैं, घोंगा, तो उसका जो ये बैक वाला पोर्शन होता है, जो सेल प्रेजेंट होता है, वो कुछ इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यही सुनने का अंग है। हम जो सुन पाते हैं वो इसी ऑर्गन से सुन पाते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इसी जो आपका ये जो कोक्लिया है, इसी में ही कोक्लियर डक्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करेगा, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज एन ईयर ऑर्गन लोकेटेड विद इन द कोक्लिया, ठीक है। कोक्लिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दैट कंट्रीब्यूट टू ऑडिशन, ये क्या करते हैं, कर्टिस क्या करते हैं, अंग कॉक्सियल के भीतर स्थित एक आंतरिक कान है या अंग है जो क्या करेंगे, श्रवण में योगदान देता है। अब है नेक्स्ट वेस्टिब्यूल, ठीक है। बात करें वेस्टिब्यूल की, द मेन फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर इज टू परसीव मूवमेंट एंड एक्सीलरेशन सो दैट द बॉडी में मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। क्योंकि अगर बात करें ध्वनि सुनने का अंग है कोक्लिया, वाइब्रेशन कहाँ होता है, अगर कंपन की बात करेंगे तो ईयर ड्रम में, मतलब कान के पर्दे में। लेकिन अगर बॉडी बैलेंस की बात आएगी तो वो मेन फंक्शन होता है इसी वेस्टिब्यूल का। इट डज दिस विथ अ लिक्विड, मतलब कॉल्ड एंडोलिम्फ एंड हेयर सेल्स, ठीक है। आंतरिक कान वे वेस्टिब्यूल का मुख्य कार्य है, मतलब कार्य गति और त्वरण को क्या है, समझना है, ताकि शरीर संतुलन बनाए रख सके।
यह एक तरल पदार्थ जिसे क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ कहा जाता है, और बाल कोशिकाओं के साथ ऐसा करता है। मतलब उसमें भी, कोक्लिया में भी आप जब कॉर्टाई देखेंगे तो उसमें भी सॉरी, ये जो वेस्टिब्यूल है इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो क्या करेंगे, वो भी हमको मतलब प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। और देखिए जो आपका ये वेस्टिब्यूल है, इसी वेस्टिब्यूल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, वेस्टिब्यूल वाला रीजन है, और इसी वेस्टिब्यूल रीजन से आपको वेस्टिब्यूलर नर्व दिखाई दे रहे होंगे। तो जो बात करें इस वेस्टिब्यूलर सिस्टम की, द वेस्टिब्यूलर सिस्टम फंक्शन ऑफ डिटेक्ट द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ आवर हेड इन स्पेस। मतलब वेस्टिब्यूलर तंत्र क्या करता है, अंतरिक्ष में हमारे शरीर की स्थिति और गति का पता लगाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में क्या है, या फिर ऐसे ही हमारा जो सर है, मतलब हमारे सिर की जो स्थिति है और गति है उसका पता लगाने में कौन काम करेगा, यही जो आपका वेस्टिब्यूलर सिस्टम है। दिस अलाउ फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। यह आंखों की गति, मुद्रा और संतुलन के समन्वय में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंखों का इंप्रेशन क्या देंगे, ठीक है, चेहरे का क्या रिएक्शन होगा, ये सब कौन मतलब बैलेंस करता है, यही जो आपका वेस्टिब्यूलर सिस्टम है। क्योंकि होता है ना कि मान लीजिए कोई बात आपको कोई बोला जा रहा है, बहुत गुस्से से बोला जा रहा है, तो उसमें आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं, तो थोड़ा सा चेंज होता है ना। ये सब किसकी वजह से होता है, इसी वेस्टिब्यूलर सिस्टम के द्वारा होता है। तीसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। अब देखिए जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है वो मतलब 3 उसके पोजीशन होते हैं। एक आपका होता है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, क्या होता है सुपीरियर, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बीच में ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें 3 टाइप्स के मतलब 3 पोर्शन इसके प्रेजेंट होते हैं। आपका ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर, और बीच में आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इनका फंक्शन देखें, ये क्या करेंगे, द सेमी सर्कुलर कैनाल आर द 3 टिनी फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स। अभी आपको दिख रहे होंगे 3 आपके छोटे छोटे ट्यूब हैं, और वो क्या होते हैं, फिल्ड ट्यूब्स, मतलब फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक तरल भरा होता है। इन द इनर ईयर दैट हेल्प यू कीप योर बैलेंस, मतलब ये भी क्या करते हैं, बैलेंस में ही हमारे मदद करते हैं। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, भीतरी कान में 3 छोटी तरल से भरी नलिकाएं होती हैं जो आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। The 3 semicircular canal of the Bonin labyrinth are designated according to their position। मतलब जो इनके आपके टीनी कैनाल दिख रहे हैं वो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। तो आपका है सुपीरियर है, सबसे ऊपर वाला दिख रहा होगा, फिर है हॉरिजॉन्टल, एंड लास्ट है आपका पोस्टीरियर। ये किसका काम है, सेमी सर्कुलर कैनाल का। ठीक है, तो वेस्टिब्यूलर कैनाल और सेमी सर्कुलर कैनाल या वेस्टिब्यूल की बात करें, ये शरीर को क्या करते हैं, बैलेंस करने में मदद करते हैं। अब लास्ट है क्या, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। ठीक है, अब बात करें इस मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ की, तो अब मैंने पहले क्या पढ़ा, बोनी लेबाइरिंथ। ठीक है, अब क्या है, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। द मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ in certain places it is fixed to the wall of the cavity. The membranous labyrinth contain fluid called endolymph। इसमें भी क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ नाम का एक द्रव भरा होता है। झिल्ली द्वार भूल भुलैया, देखिए इस लेबाइरिंथ को भूल भुलैया भी बोलते हैं। कुछ स्थानों पर यह गुहा की दीवारों से जुड़ी होती हैं। झिल्लीदार भूल भुलैया में एंडोलिम्फ नामक द्रव भरा होता है। क्योंकि देखिए जो ये द्रव भरे हैं उनका बेसिक काम यही है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा साउंड का प्रोडक्शन, मतलब बहुत लाउड स्पीकर जो आ रहा है हमारे कानों तक, जब कभी कभी आप देखते हैं बहुत तेज तेज डीजे जो चलता है, तो ये क्या करता है,
उनके जो हमारे शरीर को संतुलित जो कुछ हद तक बनाए रखने में मदद करता है, यही जो लिक्विड है वही बनाते हैं। क्योंकि क्या करेंगे, वो साउंड को थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं, एब्जॉर्बर का, जो भी शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करते हैं। मतलब जो भी आपको बाहर से शॉक लगेगा आवाज के थ्रू, तो ये उसको क्या करेंगे, अवशोषित करने का काम करते हैं। और इस सेशन का ये लास्ट टॉपिक है क्या, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। इसको देखिए दो चीजों से, मतलब ये दो टर्म है इसमें। वेस्टिब्यूलो मतलब ये वेस्टिब्यूल की बात कर रहा है, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया, ये दोनों से मिलकर बना होता है। ये जो नर्व है ये किससे किससे मिलकर बना होता है, एक वेस्टिब्यूल और प्लस कॉक्लिया, इसलिए इसका नाम दिया जाता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। तो देखिए इसका मेन फंक्शन क्या, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा, ये है आपका वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। इसका मेन फंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ध्वनि सुनी, मतलब जो आपका पिन्ना है, पहले क्या किया, साउंड को कलेक्ट किया, फिर वो भेज दिया ऑडिटरी कैनाल, फिर वहां से गया ईयर ड्रम, फिर आपका ईयर ड्रम से कहाँ पहुंच गया, मिडिल ईयर में, जहाँ पे आपके 3 हड्डियां प्रेजेंट हैं। फिर वहां से आगे जाएगा कहाँ पे, आपके इनर ईयर में। अब जब यहाँ पे ध्वनि आ गई, ध्वनि तो आपने सुन लिया, ध्वनि सुनने का अंग है आपका कॉक्लिया, और वेस्टिब्यूल का काम है बॉडी को बैलेंस बनाए रखना। लेकिन ये जो आपको सूचना मिल रही है, ये सूचना कहाँ पे, इसी जो आपका वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व है, इसी के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो सुनने का संदेश है वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है, कहाँ से भेजा जाता है, इसी वेस्टिब्यूल जो आपका कॉक्लियर नर्व है, इसी के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे ब्रेन तक। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको मैसेज देगा। तो ये हो गया आपका क्या, पूरा ईयर के बारे में। बाकी इसमें जो आपकी हियरिंग फिजियोलॉजी है, मतलब कैसे कैसे प्रोसेस है, वो तो मैंने आपको ओरली बता दिया कि साउंड कैसे कैसे कहाँ पे जाता है। लेकिन फिर भी अगर इसका जो थ्योरी चाहिए उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगी। जो आपका हियरिंग फिजियोलॉजी है, मतलब जो सुनने की प्रक्रिया है कि कैसे कैसे कहाँ पे जो ध्वनि है कहाँ पे कैसे कैसे जाती है, फिर हम जो ध्वनि सुनते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सब चीज़ें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इस पर कुछ प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।